हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ई-केवाईसी से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको ई-केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका पेमेंट आना बंद हो जाएगा और आपका अगला किस्त नहीं आएगा। तो आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का जो लास्ट डेट था वो 31 मार्च 2022 था, लेकिन अभी 2 दिन पहले इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं डेडलाइन ऑफ ई-केवाईसी फॉर ऑल द पीएम किसान बेनिफिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मई 2022, यानी कि इसको बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दिया गया था। तो अब एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, वो आपको दिखा देते हैं कि क्या सूचना आ रहा है। जैसा कि ये स्क्रीन पर आप जैसे ही सर्च करेंगे क्रोम में बिहार सरकार का कृषि विभाग का साइट यानी कि डीबीटी एग्रीकल्चर आप लिख के सर्च करेंगे और जो बिहार सरकार का कृषि विभाग का साइट है उस पर आप जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, आवश्यक सूचना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुकों को ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य है। ये देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं तो आपको ई-केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है, यानी कि अनिवार्य है। ई-केवाईसी के लिए अपने नज़दीकी के सीएससी केंद्र से संपर्क करें, यानी कि अब अपना ई-केवाईसी कराना चाहते हैं तो आपको सीएससी केंद्र से संपर्क करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सीएससी क्या होता है, तो सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। आपको वहाँ पर जाकर संपर्क करना होगा। ई-केवाईसी कार्य सिर्फ सीएससी वसुधा केंद्र से ही होगा। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया है कि अगर आप अपना ई-केवाईसी कराना चाहते हैं तो सिर्फ वसुधा केंद्र से ही होगा और सीएससी से, और दूसरे कहीं से नहीं होगा, यानी कि साइबर से नहीं होगा। यहाँ पर साफ शब्दों में आप देख सकते हैं कि सीएससी या वसुधा केंद्र से ही आप करा सकते हैं, न कि किसी साइबर कैफे या सहज केंद्र से। यहाँ पर साफ शब्दों में कह दिया है कि आप ना ही साइबर से करा सकते हैं या सहज केंद्र से करवा सकते हैं। आपको सिर्फ ई-केवाईसी कराना है तो आप सीएससी सेंटर से करवाएंगे या फिर वसुधा केंद्र से करवाएंगे। दो ही ऑप्शन है आपके पास। ई-केवाईसी सत्यापन के लिए केंद्र स्तर से निर्धारित सत्यापन शुल्क 15 रुपया वसुधा केंद्र को देना होगा, यानी कि अपना ई-केवाईसी कराएंगे कहीं भी जैसे सीएससी सेंटर पे या वसुधा केंद्र पर तो आपको 15 रुपये का शुल्क देना होगा, यानी कि जो सत्यापन शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा तय किया गया है 15 रुपया, वो आपको देना होगा। ई-केवाईसी सत्यापन बायोमेट्रिक आधारित होगा, यानी कि जो ई-केवाईसी जो आपको सीएससी सेंटर से होगा या वसुधा केंद्र से होगा वो बायोमेट्रिक होगा, यानी कि आपको फिंगरप्रिंट देना होगा। ओटीपी से ई-केवाईसी सत्यापन कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर अब एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ओटीपी से अब ई-केवाईसी का कार्य नहीं होगा, यानी कि आपको बता दें कि पहले जब शुरू में हुआ था ई-केवाईसी हो रहा था तो आप ओटीपी से भी घर बैठे कर रहे थे ई-केवाईसी, यानी कि आपका आधार में जो मोबाइल नंबर दिया गया था वो मोबाइल नंबर आपके पास था तो आप आसानी से घर बैठे अपना ई-केवाईसी कर ले रहे थे। लेकिन अब ये बंद हो गया है, यानी कि जब भी आप अपना ई-केवाईसी करेंगे तो आपको बायोमेट्रिक से ही कराना पड़ेगा। अब ओटीपी वाला कार्य बंद हो गया। केंद्र स्तर से ई-केवाईसी सत्यापन की सीमा 31/3/2022 से बढ़ाकर 31/5/2022 कर दिया गया है, यानी कि केंद्र स्तर से ई-केवाईसी का जो समय सीमा था 31/3/2022 जो 31 आज ही तक था उसको बढ़ाकर अब 31 मई 2022 तक कर दिया गया है। तो अब आपको याद रखना होगा कि अगर आप अपना ई-केवाईसी कराने जा रहे हैं तो आपको अब सीएससी सेंटर पर जाना होगा या फिर वसुधा केंद्र पर। किसी भी साइबर कैफे या सहज केंद्र पर जाएंगे तो आपका ई-केवाईसी नहीं होगा। और आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि 15 रुपया उसका जो सत्यापन शुल्क है वो आपको चार्ज देना होगा। तो ये था पूरा अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपको नए वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तब तक तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।